अभी हम बेतबोना गांव में आए हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान के बेतबोना गांव में देखते हैं क्या हिंदू घर में कैसे आक्रमण हुआ है, कैसे इसका फोटो आप देख सकते हो। साइकिल जला दिया गया है। सरकार से जो साइकिल मिला था वो भी साइकिल जला दिया गया है, सबूत साथी का साइकिल। और ये गांव का जो रास्ता है, एक प्रत्यंत गांव है गंगा के एकदम पास ही। पूरा गांव में आप जिधर भी देखेंगे, आप चुन चुन के हिंदुओं की जितने भी घर थे, सब घर को तोड़ा गया है, जलाया गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा बारिश भी हो रहा है और लोगों के घर में छात भी नहीं है। एक दीदी मुझे बुला रही है कि उसकी घर दिखाने के लिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ उसका घर का क्या हालत हुआ है। एक गांव में उसका घर का हालत देखिए, पूरा सब कुछ जला दिया गया है। जितने भी है पूरा घर, पक्का घर भी जल गया है। और ये छत भी टूटा फूटा पड़ रहा है। ये फैन का हालत देखिए, ये घर का देखिए, ये घर का सामान देखिए, घर का चीज़ क्या हालत हुआ है। ये एक अलमारा था, उसको भी तोड़ के जला दिया गया है। घर का कुछ भी नहीं बचा, एक घर में कुछ भी नहीं बचा। सोने के लिए जो खाट था वो भी नहीं बचा। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो बिजनेस करती थी, वो भी बीड़ी का बिजनेस करता था, वो भी नहीं बचा। पूरा एकदम सब कुछ जला दिया गया। जिधर आप देखेंगे पूरा गांव का हालत ही ऐसी है। आप देखिए कुछ भी नहीं बचा घर में। अगर कोई नहीं है अभी। दीदी আপনার বাড়িতে এখন সবাই কোথায়? আমাদের বাড়ি এখন অন্য কারো বাড়িতে থাকছি। अंगनवाड़ी कारोबारी तो आसन वो बोल रहा है कि लोगों के घर में रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप में खाना खा रहे हैं। কেমন করে থাকবে? यहाँ पे नहीं रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से अभी कुछ व्यवस्था भी हुआ भी नहीं है। ये है ये एक घर का हालत। दूसरे घर पे आपको ले चलते हैं। इसके इसके पास के एक घर में आए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये घर का हालत देखिए। ये दूसरे एक घर है। मतलब तोड़ फोड़ का सिस्टम सब एक है। जितने भी संपत्ति थे, जो भी थे, सब नष्ट कर दिया गया। इलेक्ट्रिक का लाइन थे, तोड़ दिया गया। ये घर में जो देखिए, जितने भी बिस्तर थे तोड़ दिया गया। जितने भी सब कुछ थे एक जगह पे ले आकर तोड़ दिया गया। पूरा कांच का टुकड़ा पड़ा है पूरा घर में। जहाँ पे देखिएगा बर्तन टर्तन सब जितने भी थे तोड़ दिया। घर में कोई नहीं है इस घर में अभी। पूरा घर खाली पड़ा है। सोने का जो खाट था उसको भी तोड़ दिया गया। मैंने इस ऐसा दृश्य पहली बार 2012 में देखा था, दक्षिण चौबीस परगना जिला की जयनगर तारानगर में। उसके बाद नोलियाखाली में भी देखा था। आज फिर एक बार वही दृश्य देख रहा हूँ। समय बदल रहा है लेकिन हिंदुओं का हालत कुछ नहीं बदला। ये घर अभी कोई नहीं है इस घर में। दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। पहनने के लिए तो कपड़ा भी नहीं बचा। ले चलते आपको एक दूसरे घर में देखिए। यहाँ पे चेयर टूटा पड़ा है। इस घर में भी आग लगा दिया गया था। इस घर में भी पूरा आग का झोंका आपको देखने को मिलेगा। चिमने जो है ये इस घर को भी ले जाते हैं। इस घर पे भी देखिए पूरा एस्बेस्टर टीन अभी भी जलने की जो बू था वो भी देख रहा है। दूसरे घर में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस घर में भी कोई नहीं है, सब पलायन कर चुके हैं। इस घर में भी इस लोगों का लहसुन का बिजनेस था और ये लहसुन सब पूरा जला दिया गया है। देखिए अब लहसुन, ये जो लहसुन है, ये जो लहसुन है आप देखिएगा, ये लहसुन का सब पूरा तो सब जला दिया गया है। लहसुन का बिजनेस था। घर में एक भी सामान नहीं बचा, फर्नीचर कुछ भी नहीं बचा। ये घर में देखिए टैंक, अलमीरा, फैन, खाने की जो चीज़ें, बर्तन, सब देखिए सब नहीं है कुछ। सब कुछ जला दिया गया है। आप देख सकते हो ये घर का तुलसी पूजन का जगह है और ये खाना बनाने का जगह है। ये किचन है। ये किचन का भी ये हालत हुआ है। आप देख सकते हो पूरा जला दिया गया है ये घर। ये मतलब पूरा गांव, एकदम पूरा गांव का ये हालत है। पक्का घर जलकर ऐसे ही काला हो गया पूरा। आप देख सकते हो बारिश का मौसम हो गया। इस घर में गाय रहता था। ये गाय कहाँ गया मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस घर के कोई मिला नहीं मुझे। देखते हैं आपका यहाँ पे गोबर पड़ा है गाय को खाने के लिए जो चीज़ दिया जाता है, इस चीज़ को इसमें खाने के लिए दिया जाता था। ये पड़ा है गाय का रहने के लिए जो घर है, वो घर है ये।
और ये बाथरूम का ये हालत है। और यहाँ का ट्यूबवेल और पंप सेट का जो सिस्टम था इसको भी तोड़ दिया गया है। पानी पीने का भी इसका सिस्टम कहीं नहीं बचा। ये पाइप तोड़ दिया गया है। सब जगह जलने की चिन्ह है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। गांव के रास्ते में देखिए टोटो, ई रिक्शा, साइकिल सब जला दिया गया है, एक भी नहीं बचा यहाँ पर। ये और दूसरा एक घर है, दूसरा एक घर में देखिए ये भी एक ही हालत है। ये घर में भी कोई नहीं है। ये भी पक्का घर था लेकिन सब तोड़ फोड़ करके सब जला दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा। खाने की सामान, चावल, मूढ़ी, सब्जी वगैरह, कपड़े वगैरह, पूरा ऐसा घर का ऐसा हालत हुआ है। ये घर में भी खाली पड़ा है, घर का फैन सब खाली पड़ा है। ये घर में भी ये थोड़ा इस घर में भी तोड़ फोड़ करके जलाने का चिन्ह है। या बाहर ये जो तुलसी का जो मंचा था, तुलसी पूजन का जो मंचा था उसको तोड़ दिया गया है। वहाँ पे जो पंप सेट दिख रहा है वहाँ पे दूर में, ये जो ट्यूबवेल को तोड़ा हुआ है। इसका कोई अभी अवस्था नहीं है। या इसका हर घर में, इस गांव में हर घर में यही चिन्ह है। जिधर देखेंगे आप, इसके पास के घर में जो उस तरफ भी जलने का चिन्ह है। अब मैं दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये गांव में जिधर देखे घर का यही हालत है। दूसरी घर में ले जाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी घर में भी जलने की चिन्ह है। पूरा एकदम गांव खाली पड़ा है। जितने भी लोग अभी बचे हैं गांव में, वो अभी एक जगह पे रिफ्यूजी कैंप के तरह वहाँ पे एक साथ रह रहे, एक साथ खाना खा रहे, एक साथ रह रहे, एक साथ खाना खा रहे। अभी बहुत सारे लोग घर में भी नहीं है। पूरा घर अंधेरा है, इलेक्ट्रिक भी नहीं है, सब जल गया है, टूट दिया है सब। ये चीज़ देखने के बाद आंसू रुकना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सब देखने के बाद ना, ये आंसू रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आएंगे तो यही चीज़ मिलेंगे आपको। पूरा गांव में जिधर देखेंगे, यहाँ पर आग लगा दिया गया था घर में। यहाँ पर आग लगा दिया था घर में। और जो आम की पेड़ है वो जल गया है पूरा। ये देखिए, ये घर पूरा तोड़ के जला दिया गया है घर। वहाँ पे कुछ पोल्ट्री का फार्म हो रहा था, तो उसको जला दिया गया है घर पूरा। और ये आम का जो पेड़ है ये जल गया है। ये देखिए, जिधर देखेंगे आप जलने का ही चिन्ह मिलेगा आपको। ये ऐसा दृश्य मैंने पहले भी देखा था, लेकिन अब ऐसा दृश्य देखेंगे तो आपको आंसू रोकना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जिधर देखेंगे आप जलने की बू अभी भी है, अभी भी। टूटा फूटा मकान, पक्का घर भी तोड़ दिया गया। देखिए, पक्का घर तोड़ दिया गया पूरा एकदम। क्या करें, आपको क्या बताएं। इस तरफ और दूसरे एक घर में आए हैं, और ये गांव में सब घर की एक ही चित्र है। लूटपाट, उसके बाद आग लगा देना, उसके बाद जला देना है। ये देखिए, सब जला पड़ा है। ये एक शायद एक किचन था, क्योंकि खाने की जो बर्तन है, गैस सिलेंडर है वगैरह, ये सब टीन, ये सब काट जलते हुए ये जो चिन्ह देख रहा है, इसको लगता है कि ये किचन है। और ये घर में भी कोई नहीं है। यहाँ पे इस घर में भी सब पलायन कर चुके हैं। इस घर में भी कोई नहीं है। इस घर में शायद गाय रहता था, अभी नहीं है। দিদি বলুন তো, এই ঘরে যে গরুগুলো ছিল কোথায় গেল? ভোরবেলা তো ওরাই নিয়ে গেছে। কারা, ওই যারা হ্যাঁ, যারা ওই যে এসছিল, মুসলমানরা হামলা ঢুকেছিল করতে এসেছিল? মুসলমানরা, হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনাদের একটা কটা গরু ছিল? ছাগল, আমাদের দুটো। আপনাদের দুটো গরু ওদেরও দুটো গরু, একটা ছাগল। ওরা নিয়ে গেছে? হ্যাঁ, গাভিন। আর আমাদের দুটো ছাগল আর দুটো গরু। নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনার বাড়ি কোনটা? আমার বাড়ি এটা। আপনার বাড়ি এখন সবাই কোথায়? আমার বাড়ি এখন সবাই ওইদিকেই আমরা ওই পার হতে পারিনি তো। আচ্ছা। আমাদের আরো গাই আছে, আমরা ওই পার হতে পারিনি গাই বাছুর ছেড়ে। আমাদের ছাগল আরো আছে। আমাদের 8টা-10টা ছাগল ছিল। এখন কটা আছে? 7টা আছে। আর গরু সব করে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ।
ये दीदी बोल रहे हैं कि जब हमला हुआ था तो बहुत सारे लोग আমাদের ওই যে সব কাঁচগুলো সব দোতলাতে ভাঙা হয়েছে बहुत सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए थे, लेकिन दीदी ने भाग नहीं पाया क्योंकि उनके घर में गाय और बकरी थे उनके प्रतिवेशी के पास के घर में भी गाय बकरी थे, लेकिन उन्होंने जा नहीं पाया। तो जब घर में अटैक हुआ तो उनके घर में तोड़फोड़ हुआ, लूटपाट मचा और घर से गाय बकरी सब ले कर गए हैं। और अभी एक गाय बचा है, बाद सब जितने भी थे सब लेकर गया है, एक ही उन लोगों ने बचा पाया। पूरा देखते हैं कि पूरा गांव खाली पड़ा है, पूरा गांव। ये जो एक ई रिक्शा है इसमें भी तोड़फोड़ का चिन्ह है, ये बाथरूम का भी तोड़फोड़ का चिन्ह है यहाँ पर। দিদি বলুন তো আপনার বাড়িতে কটা গরু নিয়ে গেছে লুটে? আমার বাড়িতে দুটো গরু নিয়ে গেছে। দুটো গরু নিয়ে গেছে? কটা ছিল আগে? আমার বাড়িতে 7টা গরু ছিল। 7টা ছিল, দুটো গরু নিয়ে গেছে। সে গরুগুলো আর খুঁজে পাননি? না পাইনি। পুলিশে এফআইআর করেছেন, লিখেছেন কিছু অভিযোগ? লিখেছি তো, তখন কে লোক আমাদেরকে লিখতে এসেছিল যে আমরা আরো বকে ওই যেগুলা লিখছে কিনা ওগুলো আমরা বুঝি কি আমাদের গরু বাছুর লেগে গেছে, আমাদের পায়খানা টাইখানা ভেঙেছে, আমরা আরো বকে বুঝে কি এখন লিখে দেবো না, সেই বলছে যে চলে গেল। জানেন কেমন মানুষ আছে। ये दीदी भी बोल रहा है कि इसके घर से भी दो गाय लेके चोरी करके ले गए, लूट के ले गए मुसलमानों ने। एक ही केस कोचबिहार में भी हुआ था 2021 के इलेक्शन के बाद भी, वहाँ पे भी हिंदुओं की गाय बकरी चोरी करके ले गए थे। ये गांव में, पूरा गांव में देखिए, और कितने दिखाए आपको, पूरा घर ही ये है। গরু বাছুর দাদা দিদি আপনার কি লুটটুট করে নিয়ে গেছে আপনার বাড়ি থেকে? 5 ভরি সোনা, টাকা, কাঁসার বাসন টাসন, 3টা ছাগল, 5টা গরু। ये दीदी बता रहे हैं कि उसके घर से 50 ग्राम सोना, 5 पीस गरू और 3 पीस बकरी और जितने भी घर में मतलब वैल्यूएबल थिंग्स थे वो सब चोरी करके ले गए। पूरा गांव में एक ही हाल है, जब लोगों की सब चोरी किया, ছিনতাই করে দিয়ে গেছে। लेकिन पुलिस में रिपोर्ट लिखा है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। पूरा गांव में एक ही हाल है, क्या दिखाएं आपको। वहाँ पे बीएसएफ खड़ा है, सामने भी बीएसएफ खड़ा है।